पत्नियों के लिए अभी जो मैंने पहले बताया पत्नियों के लिए बताया कि पति परमेश्वर है। अब पतियों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि पत्नी भी उन्हें लक्ष्मी के रूप में उनके घर में आई हैं, उनका भी अनादर नहीं करना चाहिए। वो भी अब तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, अर्धांगिनी है। लक्ष्मी की भी इज्जत करनी चाहिए। कहीं इधर उधर जाओ तो पत्नी को बता के जाओ और टाइम से घर में आने कि मतलब आ जाओ। और उस वो तुम्हें पति परमेश्वर मानते हैं, तुम भी उसे अपनी लक्ष्मी मानो। और कभी थोड़ी बात में गुस्सा होती हैं, रूठ जाती हैं, तो तुम भी अपनी एक प्यार की झप्पी दे के मनाया करो। इसमें दोनों में जो भी हो टेंशनबाजी दूर होगी। ऐसा नहीं है कि पत्नी आई गलत, ध्यान से सुन रहे हैं सभी लोग। का रूप है पत्नियां भी लक्ष्मी का ही रूप होती है। पति परमेश्वर बता रहे हैं, तुम्हें परमेश्वर मानती पहले है, पतियों के बारे में बताया, अब पत्नियों के बारे में बता रहे हैं जेठानी जी। में पत्नियों में पर ऐसा नहीं है कि वो तो भगवान में भी होता ही होगा। पर पत्नियों की भी इज्जत करो, पत्नियों को भी सम्मान दो। जब लक्ष्मी की तुम इज्जत करोगे तभी लक्ष्मी तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरकत भी रहती है। हम ध्यान से सुन रहे हैं, हमारी जेठानी बता रहे हैं हमें कैसे रहना चाहिए घर में पति पत्नियों को। उस घर में कभी तो आप लोग भी सुनिएगा, अच्छी लगेगी बात तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लक्ष्मी समझ के उनको सम्मान दो। मतलब ये देखिए पत्नी है करके ऐसा मत सोचो, लक्ष्मी समझ के उनको सम्मान दो, ठीक है। और उनको टाइम टाइम में पॉकेट मनी भी देनी चाहिए। पॉकेट मनी तो बताओ, पॉकेट मनी भी देनी चाहिए शॉपिंग के लिए। लक्ष्मी उनके हाथ में रखा करो, उसमें बरकत आएगी। पहले जो लाते हो अपनी लक्ष्मी के हाथ में रखो, फिर लक्ष्मी से तुम लो। इसमें लक्ष्मी जो तुम्हें देगी उसमें बहुत बरकत होगी। मजाक की बात नहीं है, एक बार करके देखो। हाँ, ट्राई करके देखो। वो लक्ष्मी का ही रूप होती है, देवी का रूप होती है। कोई माने न माने, जैसे पति में परमेश्वर है वैसे ही पत्नियों में भी देवी लक्ष्मी का ही रूप है। जब तुम मान के देखो, आजमाओ, तब पता चलेगा। पति पत्नी दोनों, फिर देखो व्यवहार में अंतर आता है नहीं आता है। सब परिवार में खुशहाली, पति खुश पत्नी खुश, बढ़िया जीवन खुश, बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। फिर मई परमेश्वर है, विष्णु भगवान के रूप में तुम्हें मिले हैं, तो पति के पैर छुओ, चरण छुओ, धो, सर में छड़को और हाँ बताओ। और ऐसे उसके बाद कभी भी अपने पति को झप्पी दिया। ये हमारी जेठानी बता रहे हैं पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, ऐसे व्यवहार करो पति के साथ। कभी इधर उधर जाते हैं तो प्यार से एक झप्पी दो। जहाँ भी जा रहे हो जल्दी घर पहुंच जाना करके, और घर आते हैं उनकी सेवा में और एक और दे दो यहाँ पे। परमेश्वर है वो अपने, इसमें कोई शर्म की बात नहीं हुई। सब लोग सुन रहे हैं। ये दोनों में जो वो होगा टेंशन बाजी या कोई जेठानी जी बता रहे हैं हमें ऐसा करना अपने पति देव के साथ, तो तुम्हारा अपना दोनों का वो सब दूर हो जाएगा। कल से मेरी ये चारों देरानियां ऐसी करेंगे, ठीक। वो भी ये नहीं कहेगी। और मेरे देवर बहुत बढ़िया हैं, चारों देवर बढ़िया है मेरे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देवरों की भी सेवा किया करो ऐसे हैं। देवरों के बारे में भी कह दो। देवर अच्छे हैं, देवर बढ़िया हैं, अच्छे हैं देवर। देरानियां भी अच्छी हैं, देवर भी अच्छे। कभी कभी होता ही है, तभी तो कह रही हूँ। जब ऐसे करोगे तो कभी तो विष्णु भगवान ये होगा कि हाँ यार, लक्ष्मी माता हमारी साक्षात लक्ष्मी के रूप में मिली है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब तुमने भी ऐसे कर दिया, देवर ने कुछ कहा, तुमने भी ऐसे कर दिया, अपने आप फिर देवर कहेंगे कहाँ लगेगा लक्ष्मी है घर की, ठीक है। कल से यही करना, सुबह से अपना पहले पैर छूना उनके, और उनको बढ़िया तरह से जब जाते हैं तो एक एक झप्पी देना, ठीक है। वो खुश रह जाएंगे, दोनों की टेंशन दूर हो जाएगी। और ये सब दोस्तों सब लोग ऐसा ही करना, ऐसे ही करना। कोई बता दिया सबको, खुश रहना है तो जिंदगी में कोई पति ये नहीं कहेगा पति के साथ ऐसा ही व्यवहार करना। सब यही कहेंगे बढ़िया है कि नहीं। लक्ष्मी और विष्णु भगवान बन के रहो।
जी गुरु माँ गुरु माता जय हो।